एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये डील फाइनल हुई तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा, क्योंकि भारत किसी ऐसे देश की मदद कर रहा है जो एक जाहिल देश से परेशान है, प्लस ये देश भारत का विरोधी भी है। और ऐसे देश की मदद करके भारत सच में एक बढ़िया काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। दरअसल बात हो रही है ग्रीस की, जिसे जल्द भारत अपने सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी पिनाका दे सकता है। देखिए, ग्रीस की मशहूर न्यूज एजेंसी एथेंस ने अपने आर्टिकल में कहा है कि जल्द भारत और ग्रीस के बीच एक रक्षा सौदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये रक्षा सौदा खासकर तुर्की के हमलों को देखकर किया जाएगा, ताकि तुर्की को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। देखिए, आप मैप में भी देख सकते हैं कि तुर्की और ग्रीस कैसे एक दूसरे के पड़ोसी है। देखा जाए तो तुर्की के मुकाबले ग्रीस टुकड़ों में बिखरा हुआ है, मतलब ग्रीस काफी सारे द्वीपों का एक समूह है। और यही ग्रीस के लिए मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर तुर्की अब अपना दावा करने लगा है, क्योंकि वो तुर्की के समुद्री इलाके के काफी नजदीक है। प्लस तुर्की के पास ग्रीस के मुकाबले बड़ी नौसेना भी है, जिसका धाक दिखाकर तुर्की ग्रीस के अधिकांश जमीन पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि ग्रीस को अब भारतीय हथियारों की जरूरत आन पड़ी। ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट्स इसीलिए खरीदना चाहता है क्योंकि तुर्की और ग्रीस की सरहद जहां मिलती है, जिसे वेस्टर्न थ्रेस भी कहते हैं, वहां तुर्की काफी उत्पात मचा रहा है। यानी तुर्की की सेना वहां सरेआम दादागिरी करती है, ग्रीस की चेक पोस्ट पर भी हमला करती है। यही कारण है कि यह टर्किश हमलों को रोकने के लिए ग्रीस की सरकार मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तलाश में है, ताकि चंद सेकंड्स में तुर्की को जवाब दिया जा सके। और ऐसे में भारत के पिनाका रॉकेट्स का नाम काफी सामने आ रहा है। पिनाका रॉकेट पहले ही अर्मेनिया में अजरबैजान के खिलाफ अपना दमखम दिखा चुके हैं। प्लस भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सेना ने पाक चौकियों पर पिनाका का खूब इस्तेमाल किया था। यही कारण है कि अब पिनाका की डिमांड बढ़ रही है। फिलहाल ये सौदा प्रोसेस में है, इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन भारत की ओर से इस सौदे को हरी झंडी दी जा चुकी है। हालांकि तुर्की ने बीते दिनों इस पर आपत्ति जताई थी कि भारत सरकार ग्रीस और साइप्रस के साथ सैन्य गठबंधन की कोशिश ना करे, इसे तुर्की के खिलाफ कदम माना जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि भारत अपना कोई भी हथियार ग्रीस या साइप्रस को देकर विवाद का कारण बने। हालांकि भारत ने तुर्की के इस बयान को नजरअंदाज कर दिया है। वैसे भी जो देश भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में हथियार पहुंचा सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं तुर्की के दुश्मनों की मदद करे। तुर्की को यह सोचना चाहिए था कि वो अगर भारत विरोधी कदम उठाएगा तो भारत भी शांत नहीं बैठेगा। इस दुनिया में अगर भारत के दुश्मन है तो तुर्की के दुश्मन भी जरूर होंगे। ये बात एर्दोगान को भूलनी नहीं चाहिए थी। वैसे मुझे तो खुशी होगी कि भारत अपने हथियार ग्रीस को बेचे और उनका इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ हो। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।